एक आदमी अपनी प्रेमिका को जानबूझकर अकेला छोड़ देता है। वो अपनी प्रेमिका की सहेली को थोड़ा सबक सिखाने की सोचता है। तभी एक भयानक विकृत रूप वाला लाल आंखों वाला नरभक्षी धनुष बाण लिए प्रकट होता है। वो उस सुंदर लड़की को तीरों से छलनी कर देता है। आदमी उसे छोड़कर भाग जाता है। ये सब कुछ दूर से बोमी देख रही होती है। वो अपनी आंखों के सामने देखती है कि वो नरभक्षी प्रेमिका की सहेली का मानव मांस का सलाद बनाकर खा रहा है। उनका सिर्फ पिकनिक मनाने का इरादा था, लेकिन वे अनजाने में जंगल में रहने वाले नरभक्षियों के इलाके में घुस आए थे। दूसरी ओर उसका साथी जो अभी अभी लौटा था, डर के मारे लकड़ियां गिरा देता है। उसके शोर से नरभक्षी आकर्षित हो जाते हैं और ये भूमि को भागने का मौका देता है। जो साथी धीमा था वो जल्दी ही नरभक्षियों द्वारा पकड़ा जाता है और गले में तीर लगने से बेरहमी से मर जाता है। भागने वाला आदमी भले ही तेजी से दौड़ा, लेकिन वो नरभक्षियों द्वारा बिछाए गए जाल में फंस जाता है। जेल के अंदर ऑफिसर टेडी को कुछ मृत्युदंड पाए कैदियों को ले जाने का आदेश मिलता है। उन्हें एक अति सुरक्षित जेल में ले जाया जा रहा है, लेकिन टेडी बिल्कुल भी डरे हुए नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके बड़े भाई ने बाहर के अपने साथियों से संपर्क कर लिया है। सही मौका मिलते ही वे धावा बोल देंगे। लेकिन इन लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि ऑफिसर टेडी समय बचाने के लिए अचानक रास्ता बदल देगा। टेडी को भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस अचानक बदलाव से वे नरभक्षियों के इलाके में घुस जाएंगे। रात में जैसे ही जेल वैन जंगल में प्रवेश करती है, ड्राइवर को पीछे से एक अनियंत्रित हॉर्न बजाती हुई ट्रक दिखाई देती है। वे मुख्यालय को फोन करने ही वाले थे कि ट्रक जोर जोर से टक्कर मारना शुरू कर देता है। पुलिस वाले घबरा जाते हैं, लेकिन वैन के अंदर कैदी शांत हैं। वे सोचते हैं कि उनके साथी जेल वैन को लूटने आ गए हैं। तभी ट्रक से एक नुकीला कांटा फेंका जाता है जो पुलिस वैन के टायर को पंक्चर कर देता है। वैन नियंत्रण खोकर पलट जाती है और सड़क के किनारे एक गहरे गड्ढे में गिर जाती है। जब तक सब होश में आते हैं, पुलिस वैन आग की लपटों में घिर जाती है। टेडी बंदूक तानकर दरवाजे पर खड़ा हो जाता है और कैदियों को धीरे धीरे बाहर आने को कहता है। अप्रत्याशित रूप से उसे कैदियों के सिर के वार का सामना करना पड़ता है। सौभाग्य से एक अन्य पुलिसकर्मी सच्चाई बंदूक उठाकर स्थिति को नियंत्रित कर लेता है, लेकिन अगले ही पल कैदी विडंबना देखकर हंस रहे होते हैं। वे सोचते हैं कि उनके साथियों ने पुलिस को मारकर उन्हें बचाने के लिए किया है। तभी पास से हमले होते हैं, जैसे कि वे सभी को खत्म करना चाहते हों, लेकिन वे हमलावर को देख भी नहीं पा रहे हैं। बड़े भाई कॉर्गी बंदूक लेकर पेड़ों की ओर अंधाधुंध गोलियां चलाता है। जंगल से एक अजीब रोने या हंसने जैसी आवाज आती है। ये पता नहीं चलता कि कॉर्गी ने रहस्यमय व्यक्ति को मार गिराया या नहीं। आखिरकार वे सभी पास के एक गड्ढे में छिप जाते हैं। उन्हें संदेह है कि वे जंगल के डाकुओं से मिले हैं। कॉर्गी बंदूक की नोक पर टेडी से हथकड़ी की चाबी की मांग करता है। टेडी कहता है कि चाबी वैन में गिर गई। कॉर्गी की धमकी के तहत टेडी जिंदा लक्ष्य बनने का जोखिम उठाते हुए वैन में वापस जाता है और अपने सहकर्मी ड्राइवर को भी बचाता है। जैसे ही वे वैन से बाहर निकलते हैं, एक विस्फोट होता है। जब दोनों होश में आते हैं तो वे फिर से कैदियों की बंदूक की नोक पर होते हैं। टेडी चाबी दे देता है, लेकिन चाबी सिर्फ हथकड़ी खोल सकती है, पैर की बेड़ियों को नहीं। टेडी बताता है कि कैदियों को ले जाने के दौरान एहतियात के तौर पर पुलिस को सारी चाबियां नहीं दी जाती। यह सुनकर कैदी बैंगो को लगता है कि टेडी झूठ बोल रहा है। वो कॉर्गी से दोनों पुलिस कर्मियों को मारने का प्रस्ताव रखता है ताकि कोई गवाह न बचे, लेकिन बड़े भाई कॉर्गी का मानना है कि इस अंधेरे और रहस्यमय जंगल में उन्हें कैदियों को ले जाने के लिए टेडी जैसे मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी, वरना वे डाकुओं से फिर से मिल सकते हैं। टेडी कहता है कि जंगल में एक सिग्नल टावर है जहां से वे मदद के लिए बाहर संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार पुलिस और कैदियों का एक साझा दुश्मन बन जाता है और वे टावर की ओर बढ़ने के लिए एकजुट हो जाते हैं। तभी एक प्यारा सा जीव कूदकर टेडी पर आ जाता है। ये कोई और नहीं बल्कि बाल बाल बची हुई भूमि थी। वो सबको जंगल में नरभक्षियों के अस्तित्व के बारे में बताती है और कैसे उसके साथी मारे गए। भूमि की बातें सुनकर कैदी हंसते हैं, उसे पागल समझते हैं। उनमें से कुछ एकमात्र महिला पर बुरी नजर डालते हैं। सौभाग्य से बड़े भाई कॉर्गी व्यवस्था बनाए रखता है। वो कहता है कि भले ही नरभक्षी न हो, डाकुओं के हमले का खतरा तो है ही। किसी भी तरह उन्हें इस खतरनाक इलाके से बाहर निकलना चाहिए। भूमि भी उनके साथ शामिल हो जाती है। वो नरभक्षियों से फिर से मिलने की चिंता कर रही है और साथ ही पीछे मुड़कर खतरनाक कैदियों से भी सावधान है। चलते चलते वे एक पलटी हुई मालगाड़ी देखते हैं। टेडी पास जाकर देखता है कि ये एक पैसे ले जाने वाली गाड़ी है, लेकिन उस पर खून के निशान लगे हैं। पैसे ले जाने वाले शायद मारे गए हैं। गाड़ी में गिरी हुई एक बंदूक देखकर टेडी उसे चुपके से उठा लेता है। बाद में जब कैदी ध्यान नहीं दे रहे होते हैं तो वो बंदूक अपने घायल सहकर्मी को देता है ताकि वो अपनी रक्षा कर सके। जब वे गाड़ी का डिब्बा खोलते हैं तो उन्हें नोटों से भरा डिब्बा मिलता है जिसे डाकुओं ने लूटा भी नहीं था। कॉर्गी तुरंत आदेश देता है कि हर कोई 2 बड़े बैग ले जाए। अब वे सब एक ही नाव पर सवार हैं और गुनाह सबका बराबर है। यहाँ तक कि बुरी तरह घायल पुलिसकर्मी को भी चलने में मुश्किल हो रही है और उसे 2 बड़े बैग ढोने पड़ रहे हैं। वो आखिरकार सब्र खो देता है और कैदियों से निपटने की कोशिश करता है।
स्थिति बहुत अजीब हो जाती है, जो कॉर्गी को पुलिस कर्मी से छुटकारा पाने का मौका देता है। फिर हर कोई 2 बड़े बैग लेकर आगे बढ़ता है। रास्ते में भूमि नरभक्षी के जाल में लगभग फंस जाती है, लेकिन टेडी उसे समय पर बचा लेता है। तभी एक छोटा नरभक्षी अचानक बाहर कूदता है। सौभाग्य से वो छोटा और कमजोर होने के कारण हमला नहीं कर पाता और अनुभवहीन होता है। कैदी उसे तुरंत गोली मार देता है। उस बच्चे के विकृत चेहरे को देखकर कैदी आखिरकार नरभक्षियों के अस्तित्व पर विश्वास करते हैं। कुछ ही देर में एक वयस्क नरभक्षी दौड़ता हुआ आता है और अपने बच्चे को मरा देखकर जानलेवा चीख मारता है। इतना बेरहम नरभक्षी भी दिल दुखाने वाली भावनाएं रखता है। वो फैसला करता है कि वो इन लोगों को इतनी आसानी से मरने नहीं देगा। दूसरी ओर चलते चलते एक कैदी नरभक्षी के जाल में फंस जाता है। बग बैंगो उस चिड़चिड़े नरभक्षी की हंसी सुनकर गुस्सा हो जाता है। वो नरभक्षी के पूरे परिवार को गालियाँ देता है। फिर वे एक छोटी झोपड़ी पाते हैं, जहाँ वे औजारों का उपयोग करके पैर की बेड़ियाँ खोलते हैं। इसके बाद उन्हें सामने एक पिकअप ट्रक दिखाई देता है। अब जब वे बंधन मुक्त हो गए हैं और उनके पास गाड़ी भी है, कॉर्गी को लगता है कि वे बच गए हैं, लेकिन वे फिर से नरभक्षी के जाल में फंस जाते हैं। फिर गोल्डन रिट्रीवर को नरभक्षी सड़क पर घसीटता है। नुकीले कांटों का भयानक दर्द गोल्डन रिट्रीवर को खून से लथपथ कर देता है और वो मर जाता है। इस समय कॉर्गी और बग बैंगो पैसों के बंटवारे को लेकर आपस में लड़ने लगते हैं। जैसे ही कैदी आपस में लड़ने लगते हैं, टेडी भूमि के साथ भागने का फैसला करता है। वो अब पैसे के लालची लोगों के साथ नहीं रहना चाहता। कॉर्गी बग बैंगो को बेहोश करने के बाद पाता है कि दोनों गायब हैं। टेडी और भूमि ज्यादा दूर नहीं भाग पाते कि कॉर्गी उन्हें पकड़ लेता है। वो सोचता है कि टेडी उसे मूर्ख बना रहा है और उसे सिग्नल टावर का रास्ता बिल्कुल नहीं पता। जब वे टावर पर पहुँचते हैं तो कॉर्गी पाता है कि वो कैदियों द्वारा पकड़ा गया है। टावर जलकर राख हो चुका है। चूंकि टावर नष्ट हो गया है, टेडी को रखने का कोई मतलब नहीं है। कॉर्गी एकमात्र पुलिसकर्मी को मारने की तैयारी करता है ताकि वो पूरी तरह से आजाद हो सके, लेकिन तभी एक पुलिस अचानक प्रकट होता है और कॉर्गी पर पागलों की तरह झपटता है। पता चलता है कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को चिंता थी कि कैदियों को ले जाते समय कुछ गलत हो सकता है, इसलिए वो उनकी गाड़ी का पीछा कर रहा था। वरिष्ठ अधिकारी के पास बंदूक थी, जिससे टेडी को भी हिम्मत मिलती है। जैसे ही वे कैदियों को वरिष्ठ अधिकारी की गाड़ी में ले जाने वाले होते हैं, वरिष्ठ अधिकारी को नरभक्षी एक तीर से भेद देता है। कॉर्गी इस मौके का फायदा उठाकर बंदूक छीन लेता है और नियंत्रण हासिल कर लेता है। जब वे पैसे वाले बैग वापस लेने की कोशिश करते हैं तो वे पाते हैं कि सभी चोरी हो चुके हैं। पता चलता है कि बग बैंगो जो होश में आ गया था, अराजकता का फायदा उठाकर सारे पैसे लेकर भाग गया था। वो भारी बैग लेकर मुश्किल से चल पा रहा था और जल्द ही नरभक्षी द्वारा पाया जाता है। नरभक्षी आग का गोला फेंकता है, जो उसे और पैसे दोनों को जलाकर राख कर देता है। अपने सामने लाखों रुपए को राख होते देखकर कॉर्गी गुस्से से नरभक्षी के पूरे परिवार को मारने की कसम खाता है। तभी वे पास में नरभक्षी की पीकिंग कार देखते हैं। कॉर्गी को संदेह है कि ये एक और जाल है, इसलिए वो भूमि को धमकी देता है कि वो पहले जाकर जांच करे। टेडी भूमि को पकड़े जाने के बाद लाचार है। जहाँ कभी एक समूह था, वहाँ अब लगभग सभी मर चुके हैं। केवल एक पुलिसकर्मी और 2 कैदी बचे हैं। इस समय भी कॉर्गी टेडी को मारने की सोचता है, क्योंकि एकमात्र पुलिसकर्मी के मर जाने पर ही वो आजाद हो सकता है। तभी अलास्का, एक अन्य कैदी, बगावत करता है। वो कॉर्गी को मुक्का मारकर बेहोश कर देता है। वो टेडी से माफी चाहता है, उम्मीद करता है कि टेडी उसे आजाद कर देगा। वो वादा करता है कि आजाद होने के बाद वो सुधर जाएगा और एक अच्छा इंसान बनेगा। अपनी ईमानदारी दिखाने के लिए वो कॉर्गी को अपने हाथों से मारने का फैसला करता है, लेकिन टेडी उसे और गुनाह न करने की सलाह देता है। अंत में वो अलास्का को छोड़ने का फैसला करता है। फिर दोनों अलग अलग दिशाओं में भाग जाते हैं। जल्द ही बेहोश कॉर्गी होश में आता है और सीधे नरभक्षी से टकराता है, लेकिन उसकी कई गोलियां भी नरभक्षी को बेअसर रखती हैं। जब बंदूक में गोलियां खत्म हो जाती हैं, तो वो अपनी जान जोखिम में डालकर नरभक्षी से भिड़ जाता है। कॉर्गी अपनी ताकत से नरभक्षी को अपने नीचे दबा लेता है, लेकिन तभी हमला होता है। नरभक्षी लोहे के हुक से कॉर्गी की कलाई की नसें काट देता है। प्रतिरोध करने की क्षमता खो चुका कॉर्गी अंततः नरभक्षी द्वारा मारा जाता है। गुस्से में चूर नरभक्षी कॉर्गी का कपाल तोड़कर उसका दिमाग खाने लगता है। दूसरी ओर टेडी भूमि को बचाने के लिए पूरी ताकत लगाकर नरभक्षी के गुप्त ठिकाने का पता लगा लेता है। अंदर घुसते ही उसे इंसानी अंगों और टुकड़ों से भरा कमरा दिखाई देता है। टेडी घृणा को दबाकर भूमि के पास पहुंचता है और उसे बांध खोल देता है। जाते समय वो नरभक्षी से टकराता है। भूमि नरभक्षी और टेडी के बीच लड़ाई का फायदा उठाकर एक चाकू से नरभक्षी के कंधे पर वार करती है। गुस्से में नरभक्षी भूमि को पूरी तरह से पीट देता है। जब भूमि बेहोशी से बाहर आती है तो वो देखती है कि नरभक्षी टेडी को मारने वाला है। नरभक्षी को मारने के बाद दोनों गाड़ी चलाकर भाग जाते हैं, लेकिन रास्ते में एक और हमलावर उन्हें रोकता है। नरभक्षी घूमता हुआ गाड़ी की छत पर आ जाता है और कुल्हाड़ी से वार करके सीधे टेडी के कंधे पर मारता है। घबराहट में टेडी गाड़ी को घास में पलट देता है। गाड़ी से ईंधन रिसने लगता है और आग लग जाती है। भूमि चोट लगने से बेहोश हो जाती है। अचानक खिड़की से एक जाना पहचाना चेहरा दिखाई देता है। यह अलास्का था, जिसे टेडी ने आजाद कर दिया था। वो समय पर आ गया था। पहले वो भूमि को सड़क के किनारे ले जाता है, फिर टेडी को घसीटकर बाहर निकालता है, लेकिन अमर नरभक्षी फिर से प्रकट होता है। सौभाग्य से की कुल्हाड़ी गाड़ी में अटक जाती है। टेडी मौके का फायदा उठाकर चेन हुक उठाता है और सीधे नरभक्षी के सिर में घुसा देता है। जब तीनों एक दूसरे का सहारा लेते हुए जा रहे होते हैं तो पीछे गाड़ी में विस्फोट होता है, जिससे नरभक्षी पूरी तरह नष्ट हो जाता है।
अलास्का टेडी से पूछता है, तो क्या मुझे अब वापस जेल जाना होगा? टेडी जवाब देता है, तुमने जो किया वो तुम्हारी मर्जी थी, तुम्हें कभी ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तुमने मेरे लिए जो किया उसके लिए समस्याएं खड़ी मत करो। अलास्का कहता है, मैं नहीं करूँगा। अंत में तीनों सुरक्षित बच निकलते हैं, लेकिन अविश्वसनीय रूप से कुछ दिनों बाद टेडी अकेला ही जंगल में लौट आता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पैसे ले जाने वाली गाड़ी में बचे हुए पैसे के बारे में सोच रहा था। वो सारा पैसा अकेले हड़पना चाहता था, लेकिन उसे क्या पता था कि अलास्का ने भी वही सोचा था। इसी के साथ ये फिल्म यही समाप्त हो जाती है। 一起去。Like I said, never trust a con.